साथियों नमस्कार और अस्सलाम वालेकुम। मैं अंसारी लतीफ़ और आज हम अपने चैनल पर बात करेंगे मनरेगा से संबंधित। क्योंकि अभी जो है 2 फरवरी से लेके 8 फरवरी तक मनरेगा दिवस मनाना है और यह मनरेगा दिवस जो है पूरे भारत में मनाया जा रहा है। भारत के सभी राज्यों में, सभी जिला, सभी ब्लॉक, सभी पंचायतों में मनाया जा रहा है। तो आज हम उसी से संबंधित कुछ बातें करेंगे। तो जो साथी चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, उनसे अपील है कि चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। तो साथी आगे बढ़ते हैं कि मनरेगा जो है वो 2 फरवरी 2006 को भारत में लागू हुआ था और इसका पूरा नाम था राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी एक्ट और इसको 2005 के नाम से भी जाना जाता है। चूँकि इसका जो कानूनी प्रक्रिया था, जो प्रस्तावना था, वो सब पारित जो है 2005 में ही हुआ था, जिसके चलते इस अधिनियम को 2005 के नाम से जाना जाता है। लेकिन वास्तव में यह हमारे देश में, भारत में मनरेगा जो लागू हुआ था वो 2 फरवरी 2006 को लागू हुआ था। इसका पूरा नाम राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी एक्ट, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, ये जो है इसका नाम था। और जो कुछ इसकी बातें हैं वो देखते हैं कि मनरेगा का जो शुरुआत हुआ था वो 2 फरवरी 2006 को पूरे भारत के 200 जिलों में शुरू हुआ था। यानी पूरे भारत के 200 जिलों में सर्वप्रथम मनरेगा को, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी एक्ट को लागू किया गया था। और साल 2007 और 2008 में इसको 130 जिलों में और बढ़ाकर लागू किया गया था। और 1 अप्रैल 2008 को यह योजना पूरे भारत में 593 जिलों में लागू हो गई थी। यानी कुल मिलाकर ये माना जाए कि यह योजना जो है 2005 से 2008 यानी 3 साल के अंतराल में पूरे भारतवर्ष के सभी जिलों में यह लागू हो पाया। और आज यह पूरे भारत के सभी राज्यों में, चाहे वह जिस प्रकार के राज्य हो, केंद्र शासित राज्य हो या संपूर्ण राज्य हो, सभी राज्यों में अब ये मनरेगा चल रहा है। और इस योजना का जो काम था वो ग्रामीण परिवारों को रोजगार देना मेन उद्देश्य है। उस समय भी इसका यही उद्देश्य था और अभी भी इसका यही उद्देश्य है। और मनरेगा के तहत ग्रामीण परिवारों की मजदूरी दी जाती है। मनरेगा योजना के तहत ग्रामीण परिवारों के जो मजदूरी देने की प्रक्रिया है वो उसके बैंक खाते या उसके पोस्ट ऑफिस खाते में दी जाती है। सर्वप्रथम यह जब मनरेगा आया था तो उस समय एक मैनुअल मास्टर रोल चला करता था। उस मैनुअल मास्टर रोल के दौरान उसके जो पैसे बनते थे वो उसको जो है वो बैंक में जा कर के उसके लाभुक समिति अध्यक्ष और सचिव होता था और उसके खाते में यह पैसा जाता था, उनके द्वारा यह निकासी की जाती थी। बाद में उसके द्वारा उसको लेबर को कैश पेमेंट कर दिया जाता था। लेकिन धीरे धीरे इसका सुधार होते होते अब इसका ज़बरदस्त सुधार हो गया है कि मनरेगा का सारा पैसा जो है वो मजदूर के खाते में डीबीटी के माध्यम से दिया जाता है। आधार बेस से पेमेंट किया जाता है। किसी भी कीमत पर दूसरे के खाते में अब पैसा भेजना संभव नहीं है। ये मनरेगा के विशेषताएं हैं। और जब मनरेगा आया था तो पूरे देश में 2006 में 2007 में पूरे देश में इसका वैकेंसी आया था सभी जिलों में कि इंटर पास, रोजगार सेवक, जेई, एई, बीपीओ, अकाउंटेंट्स और बहुत तरह का इसमें पद था। 6 तरह का पद था और 6 पदों पर इसके बड़े पैमाने पर वैकेंसी हुआ है। लेकिन आज मनरेगा कर्मियों के द्वारा बहुत फला फूला गया है, बहुत मेहनत किया गया लोगों के द्वारा और बहुत अच्छा इसका देश में रिजल्ट भी है। लेकिन एक अफसोस है या दुर्भाग्यपूर्ण कहा जाए
कि मनरेगा में काम करने वाले जैसे रोजगार सेवक हो, बीपीओ हो, जेई हो, एयू हो, एकाउंटेंट्स हो, ऑपरेटर हो, ये सभी कर्मी का आज तक केंद्र सरकार के द्वारा 5 पैसे भी इसके मानदेय में वृद्धि नहीं किया गया है। सभी स्टेट के मनरेगा कर्मी सभी अपने अपने मुख्यमंत्री से, अपने अपने ग्रामीण विकास विभाग से कितना आरजू विनती कर रहे हैं। लगातार धरना प्रदर्शन, हड़ताल, बहुत तरह का इसमें जो प्रक्रिया किया जा रहा है कर रहे हैं, लेकिन सरकार के तरफ से, भारत सरकार के तरफ से इसमें कुछ भी पहल नहीं हुआ है। 5 पैसे की उसके मानदेय में वृद्धि नहीं किया गया है। कितने तरह के बजट पेश किया गया है। यूँ तो ये सरकार माना जाए कि इस योजना को यूपीए 1 के समय में लाया गया था। यूपीए 1, यूपीए 2 ये बीत गया। अब एनडीए 1, एनडीए 2 और एनडीए 3 का सरकार चल रहा है। लेकिन माना जाए कि 15-20 साल का इस सरकार में मनरेगा में आने से 20 साल होने ही वाला है, लेकिन 20 साल में किसी भी कीमत पर हमारे केंद्र सरकार ने मनरेगा कर्मियों के लिए 1 रुपया भी बढ़ोतरी नहीं किया है। साथियों, ये बहुत दुख की बात है कि हम लोग केंद्र सरकार के अंदर में काम कर रहे हैं। केंद्र सरकार की योजना को, केंद्र सरकार के महत्वपूर्ण विकास योजना को हम लोग धरातल पर उतार रहे हैं, लेकिन आज केंद्र सरकार के द्वारा मनरेगा में बहुत उपेक्षा किया जा रहा है मनरेगा कर्मियों पर। और मनरेगा में जो काम करने वाले मजदूर है, उस मजदूर के लिए सरकार ने बहुत अच्छा पहल किया है कि हर एक वित्तीय वर्ष में कुछ ना कुछ उसके मैंडेज में वृद्धि हुआ है। और ये देखा जाए कि जिस प्रकार से उसमें मैंडेज में वृद्धि हुआ है, उस रेशियो से इसमें काम करने वाले कर्मियों के मानदेय में कोई वृद्धि नहीं हुआ है। हम सरकार के कोई अंग अगर हमारा वीडियो को देख रहे होंगे तो मैं उनसे प्रार्थना करता हूं कि हम मनरेगा कर्मी लोग हैं, कुछ हम लोगों के लिए उपाय कीजिए। अगर लगे तो मनरेगा कर्मी के लिए केंद्र सरकार के द्वारा कुछ बढ़ोतरी किया जाए। राज्यों में हम लोग बहुत थक चुके हैं मांग करते करते, कहीं से कोई संभावना नज़र नहीं आता है। रोजगार सेवकों का उम्र, मनरेगा कर्मियों का उम्र अब ख़त्म होता जा रहा है। बहुत से मनरेगा कर्मियों का उम्र 4 साल 5 साल बचा हुआ है। चूँकि इसमें जब लिया गया था तो मैक्सिमम उम्र सीमा जो है वो 40 साल था, अनुबंध पर था, लेकिन उसमें लोग आए, लेकिन आने के बाद इसमें इस तरह से फंसे जो दोबारा कहीं निकल नहीं पाया और आज उसका उम्र रिटायरमेंट की ओर चले गए हैं। तो साथियों, आज मनरेगा से संबंधित ये नहीं था मनरेगा दिवस। तो आज बस इतना ही। जोहार, झारखंड, जय हिंद, जय भारत। आप जहाँ भी रहिए स्वस्थ रहिए, सुखी रहिए, संपन्न रहिए, निरोग रहिए। धन्यवाद, शुक्रिया, जय हिंद।